दिल्ली को बर्बाद करने वाली अभिशाप हमारे लिए अशुभ। उसे मार डालो। राजकुमारी, उसके पास मृत्यु दंड माफी का पत्र है, सावधानी बरतें। हमें उसे जीवित छोड़ देना चाहिए। अगर वह इस जेल में बीमारी से मर गई तो यह हमारी गलती नहीं होगी। सही कहा। उसे मारने से मेरे हाथ गंदे होंगे। उसे यहीं छोड़ दो, खुद ही मरने दो। हाँ। देवता, क्या मैं मरने वाली हूं? मैं एक गेम कैरेक्टर की कहानी पर दुखी हो रही हूं। खिलाड़ी ध्यान दें, होलोग्राफिक अनुभव शुरू होने वाला है। तैयार हो जाए। यह क्या मतलब है? खांसी। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? धृष्टता, मैं दिल्ली की राजकुमारी हूं। तुम बाहर निकल जाओ। बुझाओ, तुम सच में मरी दुनिया में आ गए हो। यह आवाज, तुम देवता हो। क्यों मैं देवता को छू नहीं पा रही? क्या मैं मर चुकी हूं? देवता, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मां से मिलवाओ। यहां कोई मेरी परवाह नहीं करता। यह गेम बहुत ही वास्तविक लगता है। चित्र और पत्र मेरे कमरे में अचानक प्रकट हुए। वे सच्चे हैं। शायद बुझाओ भी सच्चा है। बस हम अलग अलग समय में हैं। गेम ने हमें जोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे मिली। देवता, क्या तुम मुझे लेने आए हो? झाओ, तुम्हारे शरीर पर यह चोटें कैसे लगीं? पिताजी बीमार हैं। वे कहते हैं मैंने उन्हें बीमार किया। मुझे अशुभ कहते हैं। लेकिन अगर मैं सच में अशुभ हूं तो कैसे? मैं तुम्हारे जैसे देवता से मिली। तुम अशुभ नहीं हो, वे झूठ बोल रहे हैं। दर्द हो रहा है। देवता, क्या मैं सच में मरने वाली हूं? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। चेतावनी, मदर सिस्टम को खतरा है। डेटा अव्यवस्थित है, सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। कृपया अनइंस्टॉल करना तुरंत बंद करें। मां के अलावा सिर्फ भगवान ही मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे स्वादिष्ट भोजन दो, सुंदर कपड़े दो और मेरे लिए दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत करो। भगवान, अगर मैं मर गया, क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा? झाओ। कंप्यूटर, वे गेम अनइंस्टॉल कर रहे हैं। भगवान, मुझे बहुत नींद आ रही है। झाओ, सोना मत, मैं जल्द ही आ रहा हूं। मुझे भगवान पर विश्वास है। बिल्कुल न सोना। मैंने ऐसा सिस्टम कभी नहीं देखा। पता नहीं किस बड़े ने डिजाइन किया है। फायरवॉल लगा हुआ है। हम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। ये बॉस फू का कंप्यूटर है, इसे ठीक से संभालना होगा, नहीं तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। मुझे करने दो। मुझे विश्वास नहीं होता, हम इतने लोग हैं, एक गेम भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते।
बॉस फू, क्या आप इस गेम को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते थे? आज के बाद कोई भी इस कंप्यूटर को छूने की हिम्मत न करे, खासकर यह गेम। जी। पहले बाहर जाओ। दवा तैयार करो। जितना चाहो चार्ज कर सकता हूं। सिस्टम इनाम प्राप्त करे। गुजाओ के साथ वास्तविक संपर्क की अनुमति। समय सीमा 3 मिनट। कृपया खिलाड़ी तैयार रहें। झाओ 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 झाओ। भगवान, मुझे पता था तुम आओगे। तुम कभी वादा नहीं तोड़ते। मैं तुम्हें छू सकता हूं। दर्द हो रहा है। नहीं। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, आप वास्तविक दुनिया में वापस जाएंगे। आओ। झाओ झाओ। मैं जरूर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। भगवान, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम मां की तरह होगे? फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, भाई मुझसे नफरत करते हैं, बहन मुझ पर अत्याचार करती है। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा तुम्हें बाहर निकालने का। उल्टी गिनती 10, 9। हालांकि मैं यहां नहीं हूं, लेकिन तुम याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 3, 2। देवता। गुझाओ झाओ, तुम किससे बात कर रही हो? अशुभ तो अशुभ होता है, सदियों तक अशांति फैलाता है। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी नहीं मरी। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे बचोगी यज्ञ से। यज्ञ मतलब क्या? तुम्हारे जैसे पापी के लिए केवल यज्ञ में चढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है। तभी धुल सकती है तुम्हारे द्वारा लाई गई दुर्भाग्य। नहीं, तुम्हें यह करने का अधिकार नहीं है। मेरे पास माफीनामा है, पिताजी सहमत नहीं होंगे। बुझाओ जाओ, तुम बहुत भोली हो, पिताजी पहले ही मान चुके हैं। तुम्हारे जैसे अशुभ के लिए कौन परवाह करता है तुम्हारी जान की? क्या? तुम्हारे कारण पिताजी बीमार पड़े, तुम्हारे कारण। तालिया की सीमाएं अशांत हैं, केवल तुम्हें यज्ञ में चढ़ाकर ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य होगा। नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसे यज्ञ स्थल पर ले जाओ। यज्ञ समारोह शुरू होने वाला है। जी, चलो। आ झाओ झाओ। कब तक फिर से लॉग इन कर सकते हैं? आपके गेमिंग अनुभव में व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। सिस्टम अनुमानित आधे घंटे में सामान्य हो जाएगा। मैंने झाओ झाओ को दवा दे दी है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इतना बेचैन क्यों हूं? महाराज, रानी, समय आ गया है, शुरू कर सकते हैं। महाराज, रानी, समय आ गया है, शुरू कर सकते हैं। शुरू करो। पिताजी,
आप एक ढोंगी की बातों पर विश्वास करके मुझे मौत के घाट क्यों उतार रहे हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। धृष्ट, तुमने राजगुरु का अपमान किया। अशुभ ने संकट लाया है, यह भविष्यवाणी में लिखा है। महाराज दयालु हैं जो तुम्हें आज तक जीवित रखा, तुम आभार तो दूर अभद्र बोल रही हो। मैं आज तक जीवित हूँ तो केवल अपनी माँ की बदौलत, जिन्होंने 2 साल पहले अपनी जान देकर मुझे बचाया। माँ पिताजी के साथ शिकार पर गई थी। रास्ते में हमलावरों से मुलाकात हुई। उसने अकेले ही तीर को रोक लिया। दुर्भाग्य से वह बच नहीं पाई। माँ को मेरी चिंता थी। मरने से पहले उसने पिताजी से विनती की मुझे एक जीवन रक्षक पदक देने के लिए, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं और अपना जीवन बिता सकूं। इन सालों में मैंने बहुत सावधानी बरती। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में छुपकर रहा, भूखा रहा, ठंड में कांपता रहा, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो। बुझाओ साओ, तुम पूर्व रानी को बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम एक अभिशाप हो। तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी लंबे समय से बीमार हैं, दालियां की सीमाएं अशांत हैं। यह सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारी बदकिस्मती दालियां के भाग्य को प्रभावित कर रही है। महाराज शिनलान सही कह रही है। आज का यह यज्ञ समारोह दालियां के लिए है, दालियां के हर नागरिक के लिए। छाओ छाओ दालियां की बेटी है, उसे दालियां के लिए बलिदान देना चाहिए। लेकिन मैंने वादा किया था कि झाओ झाओ को महल के बाहर अपना जीवन बिताने दूंगा। रानी शेन बहुत दयालु थी। अगर उन्हें पता होता कि आज का यह यज्ञ समारोह महाराज और दालियां के लिए है, तो वे जरूर सहमति देती। महाराज, जब तक झाओ झाओ राजकुमारी जीवित है, दालिया का भाग्य कमजोर होगा। केवल उसका बलिदान दालिया को हजारों साल तक बचा सकता है। हाँ, सही कहा। मेरे बच्चे डरपोक नहीं हो सकते। यज्ञ समारोह शुरू करो। बुझाओ साओ, दालिया में केवल एक राजकुमारी हो सकती है और वह सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। देवताओं, रुको। मुझे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, क्या तुम देवताओं के क्रोध से नहीं डरते? देवता? कौन से देवता? बुझाओ साओ, लगता है तुम पागल हो गई हो। पिताजी स्वर्ग के पुत्र है। अगर किसी को देवताओं का आशीर्वाद मिला है, तो वह सिर्फ पिताजी को मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम एक अभिशाप हो। सम्राट, राजकुमारी झाओ झाओ को बुरी आत्मा ने घेर लिया है। जल्दी से अनुष्ठान करो, नहीं तो हम सभी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शुरू करो। मर जाओ, गुछाओ जाओ, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। देवता, डेटा सामान्य हो गया है। गेम लोड हो रहा है। झाओ झाओ, रुको, गेम मैनेजर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। खिलाड़ी के रिचार्ज अमाउंट के अनुसार कम से ज्यादा के हिसाब से बांटा गया है। मुझे सबसे उच्च और प्रभावी चाहिए। देवता, झाओ झाओ शायद तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। आशा है तुम सब ठीक हो। दालियांग का अभिशाप आखिरकार स्वर्ग ने ले लिया। अब दालियांग का भाग्य केवल बढ़ेगा।
झाओ झाओ। देवता। रक्षकों को बुलाओ। वो कौन सा खजाना है? गति हवा जैसी, गाड़ी लोहे से ढकी हुई है और चमक भी रही है जैसे नाटक में लोहे का घोड़ा। राजकुमारी झाओ झाओ ने अभी कहा उसे देवता का संरक्षण प्राप्त है। क्या ये लोहे का राक्षस देवता का वाहन है और वह देवता है? दुस्साहसी प्रजा, यज्ञ समारोह को तुम कैसे भंग कर सकते हो? तुम सोचते हो इस लोहे की चीज से डरा दोगे? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, चुप रहो। अगर तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, इसे पकड़ लो। देवता। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। झाओ झाओ, चिंता मत करो, मैं पहले आग बुझाता हूं। वो उसके हाथ में क्या है? बस दिखावा कर रहा है मेरी आंखों के सामने। किसी को बचाने की कोशिश, यह तो बेवकूफी है। हाँ, नौजवान बस दिखावा कर रहा है। आग बुझ गई। हाथ उठाते ही बर्फबारी। ये कैसे संभव है? क्या वह देवता है? अभी भी नहीं हटे। देवता। झाओ झाओ, डरो मत, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। चलो। बर्फ है, सच में बर्फ गिर रही है। वो बर्फ और हवा को नियंत्रित कर सकता है। देवताओं के अलावा और किसके पास ऐसी शक्ति हो सकती है? अगर वह देवता है तो राजकुमारी झाओ झाओ निश्चित रूप से देवताओं द्वारा चुनी गई देवी है। देवता कृपया शांत हो जाइए। हम मूर्ख हैं। हमने देवी का अपमान किया। क्या वो सच में देवता है? डरो मत, मैं यहां हूं, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? यह सामग्री केवल राजमहल के लोग ही पहन सकते हैं। क्या तुमने किसी को छुपा रखा है? पिताजी, वह सच नहीं बोल रहा। अगर वो देवता नहीं है तो ये चमकने वाला लोहे का राक्षस और ये हवा, बर्फ और बारिश, इसका क्या मतलब है? यह लोहा चमकता है, यह उसका जादू है। बारिश और बर्फ, यह सर्दी का मौसम है। बारिश और बर्फ गिरना बहुत सामान्य बात नहीं है। पिताजी, मैंने कल राजमहल से बाहर जाकर झाओ झाओ को देखा। वह सोने और चांदी के गहने पहने हुए थी। किसी ने उसकी मदद की है और यह आदमी वही है जिसे उसने पिछवाड़े में छुपा रखा है। झाओ झाओ बेशर्म है। इन दोनों को मरना चाहिए। चुप रहो, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। राजगुरु, ये आदमी कौन है? क्या तुम भी नहीं देख पा रहे कुछ संकेत? महाराज, बड़ी राजकुमारी सही कह रही है। वो ढोंग कर रहा है। मैं अभी उसे पकड़ता हूं। मैंने कई साल तपस्या की है। मैंने कभी देवता नहीं देखा। तुम मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत करते हो। मैं आज देखना चाहता हूं तुम आदमी हो या भूत। पीछे हटो, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें दंड का डर नहीं? अगर वो सच में देवता है तो राजगुरु खुद को मार रहा है। राजगुरु को जादू आता है, वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। मुझे लगता है ये आदमी ढोंग कर रहा है। क्या तुम देवता नहीं हो? तुम मेरे हाथ में चाकू से क्यों डर रहे हो?